अभी मुझे घर पहुँचे हुए मुझे कितने मिनट हो रहे हैं? आधा घंटा हो रहा होगा मुश्किल से। 1.5 घंटा हो गया। अब बहुत थकान लगी है। देखो मेरा भाई कलुआ चल भी जाए। कलुआ। चल। अच्छा तो लग रहा है, मुझे बहुत थकान लगी है, लेकिन हिट। यार ये इनको देख के प्यार तो आता है, पर ये इरिटेट करते हैं। अगर कोई किसी को आवश्यकता है तो ले जा सकता है। हाँ, अगर किसी को आवश्यकता हो ले जाएं, क्योंकि हम ऐसे इनको कहीं नहीं भेज सकते। हमने इनको पाला है, मोहब्बत है। बस ये है कि हम पैसे दे के भी दे सकते हैं। अगर किसी को ज़रूरत है तो हम थोड़े रुपए भी दे देंगे ले जाने के। ले जाएं कृपया। गाड़ी की बुकिंग मिल सकती है क्या? ये हमारा घर है गाइस। ये पाइनएप्पल के पेड़ लगाए हैं गाइस। पाइनएप्पल तिरछा हुआ है। ये अनानास के पौधे हैं। ए, गुलाब नहीं खाना। अरे लो, गाय ने गुलाब खा लिया। इतना खूबसूरत गुलाब लगा था यहाँ पे, नोच के खा लिया। लो, दादी को गुलाब। ये खूबसूरत गुलाब लगे हुए हैं। ये रही लूसीफर, सुंदर लूसी। अब तुमने मेरे कर सकती। ये रही गौशाला। बहुत ज़्यादा थक गई हूँ मैं, पर घर आने की खुशी ही अलग होती है ना। कांट इवन एक्सप्लेन द हैप्पीनेस ऑफ। देखिए भैंस भी है, और ये कुकुर तो जैसे मतलब। ये है हमारे घर का बैक साइड व्यू। ये क्या कर रहा है यहाँ? अरे बेटे लाल, लूसी बेटी। ये आवाज़ आ गई है भाई साहब की। तो मुझे जिसका था इंतज़ार वो हुआ पूरा। मैं थकी थी और मुझे घर आके कुछ खाना पीना था, और वो खाना पीना मुझे मिल चुका है। Here it is already collected for me. ये है पाइनएप्पल। Yes. लिया गया है पाइनएप्पल and I am ready to have a bite of this. मज़ा आ गया बॉस। इस बार की बात है जब मैं इन जंगलों में अकेला घूमा करता था। मेरे पास एक गाय, एक भैंस, 2 बछड़े हुआ करते थे, जिनको मैं चराने यहीं लाया करता था। फिर मैंने KKC में एडमिशन ले लिया और मेरा जंगल मुझसे बिछड़ गया। इस घने सुनसान जंगल में ये चरवाहा और मैं, इस चरवाहे के साथ मैं भी जा रही हूँ। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नहीं। यहाँ रात में हाथी आया होगा और उसने पैर रखा, ज़मीन नीचे धंस गई। अब मेरे पैर के बाद लगता है ये लेवल हो जाएगी। अब मैं इन जंगलों में खजाने की तलाश में हूँ, जो मुझे बचपन में नहीं मिल पाया, और अब मैं उस खजाने की तलाश में हूँ। और साथ ही चरवाहा ये घुमटिया लट्ठी लेके मेरे साथ चल रहा है, और मुझे पूरी उम्मीद है इस लट्ठी से उस खजाने की खोज आसानी से हो पाएगी। ये क्या है दोस्तों? इतनी गहरी दरार है कि यहाँ मेरा पैर घुस रहा है। कौन बोला एनाकोंडा निकला था? अरे यार, काफ़ी गहरी दरार पड़ गई है यार, काफ़ी गहरी दरार है ये। यहाँ से ज़मीन आधी हो रही है क्या? ओ गॉड। जब मैं यहाँ तन्हाई में घुमा करता था तो मेरी तन्हाई खत्म करने के लिए लोगों ने ऐसे इमारत का ऐसे कुछ तो कहने वाली थी। ऐसे जैसे वैसे कैसे कैसे कुछ तो कहने वाली थी। यहीं में पाई। हम यहाँ बुरुश करने आए हैं शाम के समय। हाँ जी, तो अब इस बार की छुट्टी को पूरी करके, सारे काम निपटा के, खूबसूरत अच्छी यादों को सब समेट करके संतोष भाई और मैं निकल चले वापस लखनऊ की तरफ को। आज जा रहे हैं, और थल से हल्द्वानी के रास्ते में शेरा घाट हो गया, और खूबसूरत वादियाँ, सफ़र करने में बहुत मज़ा आता है। और बाय रोड हम चलते हैं इतना ज़्यादा, सुबह से शाम हो जाती है हल्द्वानी पहुँचते पहुँचते। हमारी ख़राब हो गई है थोड़ी सी, उसकी रिपेयरिंग चल रही है। ये देखिए,
बहुत अच्छी जगह है ये, एक सैनिक रेस्टोरेंट है सेरा घाट में ही। ये लेके आया मेरे लिए हाजमोला कैंडी। ग्रीन वाली मेरी कैसन बनी? एक ही थी क्या ग्रीन? हाँ। तभी। कैसा लग रहा है सफ़र? ऐसा ही है, बेकार। मैंने सुबह सुबह आज जो है मम्मी की बातों में आके बड़ी खा ली। संतोष भाई और मैं लगे हुए हैं खाते पीते। खाते पीते तो क्या, मेरे को तो अभी से पेट घूम रहा था, लेकिन संतोष भाई ये है कि चिल रहते हैं। मुंह छुपा के चल रही हूँ गाइस, कोई पहचान ना ले मुझे, देख ना ले, मतलब मैं बिहारी जैसा लग रहा हूँ नहीं? हाँ ये तो बिहारी है ही, कल्लुआ कहीं का, कल्लुआ। वी आर रेडी टू गो। चलो। और इस सफ़र की सबसे खूबसूरत और प्यारी बात पता है क्या है? थल से हल्द्वानी पहुंचने तक बीच में भीमताल पड़ता है, और भीमताल में हम बस बोटिंग ही नहीं कर पाते हैं, बाकी तो पूरी ताल देखते हुए उसको, उसकी खूबसूरती को अपनी आंखों में समेटते हुए जाते हैं। बस इस बार भी यही हो रहा है कि ये खूबसूरत ताल, ये खूबसूरती मेरा दिल किया कि आप तक पहुंचाऊं मैं, और मेरा दिल कर रहा है कि इसको पूरा शूट किया जाए। और समय तो मुझे सफ़र में बड़ी थकान लगी रहती है, मुझे सोने का दिल होता है, सर दर्द भी होता है, पर नहीं हो रहा था। इस बार सब ओके है, तो इसलिए मैं आपको दिखाते जा रही हूँ। आप देखिए कितनी खूबसूरत लग रही है ये ताल शाम के समय। और पता है मज़े की बात ये है, शाम के समय अगर आप बोटिंग करते हैं, इस समय ठंड तो लगती है थोड़ी, लेकिन अगर आपको शांति पीनी है ना, सुकून को पीना है आपको, अगर ऐसा आपका मन है अगर कि आप खूब पीस को अपने अंदर भर लें, तो इस समय आप बोटिंग करिए। वैसे बंद हो जाती है शाम के समय बोटिंग, पर हो जाती है कई बार, मैंने भी की है शाम के समय बोटिंग। मैं ना इस नज़ारे को, इस खूबसूरती को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। ऐसा सोचती हूँ कि कब अब अगला मौका आएगा जब इस सुकून को अपने अंदर समेट पाऊँगी। कितनी प्यार भरी शांति है, कितना सन्नाटा है, कितनी ठंडक है, आँखों को बस देखने से ही ठंडक मिल जाती है। आप जब भी आते हैं ना, तो मैं तो यही कहूँगी कि जब भी आप आएँ, बैठने का समय लेकर आएँ। कसम से, ये तो हम सफ़र कर रहे हैं, पर अगर आप घूमने आए ना, तो बैठें एक किनारे पर, एक छोर पर बैठें, बिना मोबाइल के बैठें। तभी तो मैं बहुत ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बना पाती हूँ, क्योंकि मैं निहारने में ही रह जाती हूँ, मैं खो जाती हूँ उस खूबसूरती को देखने में, समेटने में अपने मन में। खैर, आप देखते रहिए, एंजॉय करिए। मेरा दिल किया कि आपसे शेयर करूं, तो मैंने शेयर कर दिया। इन व्लॉग्स के माध्यम से ना मैं अपनी खूबसूरत यादों को समेट के रखती हूँ, और जब मेरे पास फुर्सत होती है, या जब कभी हम बात कर रहे होते हैं, पुराने समय के ज़िक्र आते हैं, तो उस समय मैं इन व्लॉग्स को खोल के देख लेती हूँ, हँसती हूँ, याद करती हूँ। बहुत अच्छा लगता है, और बहुत अच्छा हमको मौका दिया है सोशल मीडिया ने अपनी ज़िंदगी को खुशहाल करने का। तो वही सोचती हूँ कि हम ब्लेस्ड जनरेशन है भाई, हमारे सामने सब कुछ है, सारी सुविधाएं हैं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, टेक केयर। मिलेंगे अगले व्लॉग में। बाय बाय।